हाँ जी, पढ़ा आपने, मतलब रिवीजन वगैरह किया तो, और प्रैक्टिसेस की, तो उसमें अगर आपको कुछ लगा हो सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि देखो सब्जेक्ट बहुत वास्ट है ना, तो पहले इस पे अपनी पकड़ बना लो तो फिर आगे आप बढ़ पाओगे। ऐसा है। बताएं, आपने प्रैक्टिसेस की, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए? बैक बेंड किया आप लोगों ने, मैंने कहा था नेक को न्यूट्रल करके बैक बेंड करना। डिड यू फील हाँ द सर। डिफरेंस? हाँ सर, मैंने फील किया ये डिफरेंस कि जब मैं न्यूट्रल करके गई तो मैं काफी नीचे तक गई, क्योंकि अर्लियर जब मैं बैक बेंड करती थी स्टैंडिंग चक्रासन, सो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती थी, घबराहट होती थी और ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं आती थी, शैलो होती थी। तो इस बार मैंने किया तो मैं एक बार में ही चली गई वैसे वो करके। आपका जो आपने सजेस्ट किया था कि नेक स्ट्रेट न्यूट्रल करके फिर जाओ तो आप जा सकते हो। दूसरा मुझे एक और चीज कहनी है कि जब हम उत्कृष्ट कोण आसन करते हैं जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग आप करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता था कि मेरे हिप्स बहुत टाइट है या बैक में प्रॉब्लम है, तो इसलिए शायद मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। मैं बहुत साल से ट्राई भी कर रही हूँ, ये सब है। मुझे हर बार पेन आता था। आज आपने बोला कि जो मसल्स हिप्स पे फोकस करो, जो मसल्स है उस पे ध्यान देके उस पे वो करके करो। और मैं, आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैं आज 1 मिनट तक क्या कहते हैं, मैंने हाथ पे उसको होल्ड करके रखा पोज को, और मुझे वापस आते वक्त उसमें कोई पेन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। या जो पहले मुझे हेडस्टिक में लगता था कि मुझे पेन आ रहा है, ये सब है, वो कुछ भी नहीं हुआ। बताओ। हाँ। राइट। तो वही है, मैंने आपको बताया ना कि हम बेसिकली शेप बनाने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस, अब आई है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस विल ब्रिंग दोज चेंजेस और अफेक्ट्स। और किसी ने कुछ आपने लोगों ने किया हो, फील किया हो? सर मैंने भी बैकवर्ड बेंडिंग की किया था जैसे आपने कहा था नेक का, बट मेरे की ना ब्रीदिंग टूट जाती है सर, मैं ब्रीथ नहीं कर पाती हूँ प्रॉपरली, तो उसके कारण से ज्यादा दूर नहीं जा पाती हूँ या फिर गिर जाती हूँ। जैसे चक्रासन करने की, स्टैंडिंग चक्रासन करने की कोशिश करती हूँ, तो जैसे आपने कल कहा था पीछे करके जाना है, थोड़ा चली तो गई थी लेकिन ना थोड़ा सा ऐसे गर्दन करती हूँ तो मेरा यहाँ पे मुझे चोट वही होना तो, शुरू हो जाता है। मैंने वही तो आपको कहा कि वो पीछे गर्दन मत गिराओ ना। यही तो बोला था कि पीछे गर्दन नहीं गिरानी है। पीछे गर्दन गिराते के साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गर्दन गिराने के अपने स्टाइल अलग होते हैं। तो मैंने कहा कि गर्दन ही मत गिराओ, तो आपने गर्दन गिराई क्यों? ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ऐसे है तो ऐसे 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 पूरा ही जाना है मुझे। आपकी गर्दन ऐसे कभी होती है? आपकी नहीं। गर्दन ऐसे रहती है, जी जी जी। तो ऐसे ऐसे रख के जानी है, ऐसे ऐसे। ओके ओके, हाँ मैंने जी। ऐसे में यहाँ थोड़ा तो गई और फिर मैंने ऐसे नहीं, करके बस वो तो गर्दन। और अकड़ा दिया आपने, यहाँ पूरा का पूरा इतना ज्यादा अकड़ा दिया कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो दिमाग को जानी बंद हो गई। इतनी ओके। ज्यादा बंद हो गई कि आपके दिमाग में फॉगिनेस आ जाती है, सांस नहीं आएगी, और फिर वो सांस चक्कर नहीं आ पाती, मैं हाँ फिर जी, घबराहट हो जाती है तो चक्कर मैं फिर आएंगे। वापस आ जाती हूँ। तो मैंने कहा था कि ज्यादा है तो एक काम करना, चिन को लॉक कर देना। मैं तो ये भी कहा था, पीछे नहीं गिरनी चाहिए और सब ठीक है, चिन लॉक कर देना। चिन लॉक जो जालंधर बंद लगाते, जालंधर बंद लगा के चले जाओ, वो भी ठीक है एक बार को। तब पर वो हाँ जालंधर बंद लगा के मैंने ट्राई किया, वो मेरे से नहीं हुआ, वो वाला ठीक मुझसे है, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन हाँ, न्यूट्रल रख के भी चले जाओगे तो भी हो जाएगा काम। पीछे मत गिराओ बस। ठीक। पीछे गिराते के साथ ही बॉडी डिस्कम्फर्ट में आती है। हाँ, ऐसा नहीं है पीछे गिराना ठीक नहीं है, बट हाँ, जब आप एक बार जाना सीख जाओ उसके बाद पीछे गिराना है ही। ओके। लेकिन जैसे जो प्रो लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले गर्दन गिराए या बाद में गर्दन गिराए, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार बॉडी कोऑर्डिनेशन में आ जाती है, बॉडी समझ जाती है चीजों को, तो आसान हो जाता है उसके लिए। लेकिन शुरुआत में इतना आसान नहीं रहता है ना। ठीक है सर। हाँ, तो इस तरीके से है। अब एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, किसी को कोई कंफ्यूजन है या ऐसा कुछ? सर एक चीज पूछनी थी, जो मिडल स्प्लिट होता है तो उसमें हम जैसे लेग, आगे वाली लेग को अभी मेरा पूरा नहीं हो पाता तो मैं आगे कोई पिल्लो रख के उसके साथ अपने आप को स्लाइड करती हूँ, तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि आगे वाली स्लाइड करने की जगह पीछे वाली को करें, तो वो ऐसा नहीं है, वो नहीं नहीं नहीं, वो तरीके हैं करने के। ऐसा अच्छा। नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कि उसकी अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, कैसे उसको सेंटर रखा जाता है, तो आप आगे लेग लेके जाओ या पीछे लेग लेके जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं करेगा, वो गलती जाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ चीजों को ध्यान रखना है, उससे क्या फर्क पड़ता है आगे जाओ या पीछे जाओ। एक्चुअली स्लाइड करना भी नहीं होता, ओके। एक्चुअली स्लाइड करना भी नहीं होता, इट्स अ कॉम्पैक्टनेस थिंग।
अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्प्लिट में जाओगे तो पक्का आज नहीं तो कल कमर जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी द सेकंड थिंग, पहला रहता है कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ इवन स्प्लिट में नहीं, किसी भी आसन में अगर कंट्रोल नहीं है जी, अगर मैं आपको कहूं कि स्प्लिट से 3 इंच ऊपर रहो और आप नहीं रह पा रहे, इसका मतलब आप स्प्लिट नहीं कर रहे हो, आप ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा रहे हो। बात समझ रहे हो? दोनों बटक आपने नीचे रख दिए, लेकिन आप अलाइनमेंट के उससे जाओ और मैं कहूंगी 3 इंच पे रोक दो या फिर 1 फुट पे रोक दो। अगर आप नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है उस आसन में। आसन में कंट्रोल होना जरूरी है। एक चीज समझ लो, जो आसन आपको जमीन की तरफ लेके जा रहा है वो आसन आसन नहीं। सभी आसन ऊपर की तरफ जाने चाहिए। आप कर जमीन पे रहे हो लेकिन इट शुड बी ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जमीन की तरफ क्यों? अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो बेसिकली एक मेजरली तौर पे बोल रहा हूं मैं, तो क्या है, सारे के सारे जॉइंट्स कंप्रेस हो रहे हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो फिर डीकंप्रेस कैसे हुआ? डीकंप्रेशन शुड बी देयर इन योर आसनास, राइट? ठीक है। तो जैसे अंजने आसन में करते हैं, अंजने आसन में ऊपर की जी। तरफ खींचते हो अपने आप को, बटक नीचे जी की जी तरफ, जी है ना? जी You elongate yourself. जी You जी always should elongate yourself. ओके अयंगर जी भी कहते हैं there are 3 E's. First is extension, expansion and exploration. पहला एक्सटेंशन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज एक्सटेंशन। पहले भाई डीकंप्रेस करो जॉइंट्स। एक बात सोचो ना, जॉइंट अगर ऐसे हैं जी है, इसके बाद आप मूव कर पाओगे? नहीं जी तो देयर मस्ट बी स्पेस इन द जॉइंट्स फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू मूव फर्दर। आप अपनी रेंज को बढ़ा सकते हो, राइट? ठीक दो पे डाल रखते हैं, एक मिनट होल्ड करना जरा। ठीक है जी। जी सर। जो सर आपने 3 चीजें क्या बताई? एक्सटेंशन, एक्सपेंशन एंड एक्सप्लोरेशन अभी थोड़े दिन में वीडियो आ जाएगी, तब देख लेना। ओके सर। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ अभी। जी सर। हाँ, एक्सटेंशन सर एक और क्वेश्चन था, जैसे जब कोई भी मिडल स्प्लिट कर पाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं वो बहुत आराम से कर लेते हैं, वो कहते हैं ना कि हर किसी के क्या कहते हैं पेल्विक वो बॉल और सॉकेट जो जॉइन होते हैं वो डिफरेंट होता है, किसी का ऊपर की तरफ होता है, किसी का नीचे की। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका वाला कौन सा है, सो दैट कि आप फिर नहीं, उस आपको हिसाब बस से करके देखना है। आपको करके देखना है, बोनी कंप्रेशन हो रहा है तो भाई आप नहीं जा सकते। अब वो बिल्कुल हिप में दर्द आ रहा है, बिल्कुल डीप हिप में दर्द आ रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है स्टक हो गया, उसके बाद भी आप जाए जा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है। आप अगर अपने पेन्स को आप अवॉइड करके बस ये करके जाओ कि यस वीर तुम बढ़े चलो, ऐसा नहीं है। बढ़े चलो फिर तो बड़े चलो रास्ता वो हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, चलते तो जाओगे। लेकिन देखो, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेच, हम कल भी वही बात कर रहे थे। अगर तो मसल स्ट्रेच वगैरह बहुत अच्छी बात है, उसको भी उस लेवल पे जाना चाहिए जहां पे आप मतलब उसको टॉलरेट कर पा रहे हो, ठीक है ना? उसके बाद आप किसी 2 बंदों को क्या के सर चढ़ जाओ कमर पे, खींच दो 2 बंदे मेरे को आगे पीछे से, तो फिर इंजरी आना फिर तय है। मैं देखो, सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आप एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो व्हाट्स यू आर गोना अचीव? सबसे पहले बताओ क्या अचीव करने वाले हो उससे? सर अचीवमेंट तो नहीं होता बट सेटिस्फेक्शन लगता है सेटिस्फेक्शन। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जब आपको कोई इंजरी हो जाएगी तो हाँ। जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हो वो फोटोज, क्या वो आपके हालचाल पूछने आने वाले हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर, मैं किसी को फोटो नहीं दिखाने के लिए करती, बट अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। भाई आप एक बार बताओ ना, क्या जो आपके पास घर है, जी जो लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है, जी। आप उसमें आपने क्या किया कि वो क्या कंपेयर करते हो किसी से? Why you are just thinking कि यही आसन जो सामने वाला कर रहा है, जब पूरी लेग लुक खोल के खड़ा है, यही डेस्टिनेशन है। अंबानी इसको कोई डेस्टिनेशन कोई ना मान लेंगे हम। भाई आपको भी तो कहीं ना कहीं अपने आप पता होना चाहिए कि मेरी ये लिमिटेशन है, ये मेरे रिसोर्सेज है, मुझे इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, उसको ओवर यूटिलाइज नहीं करना ना। ठीक है सर। उसकी लेविश लाइफ में यौच भी है, उसके बहुत सारी चीजें और है। आप कहो ये भी तो लेविश लाइफ जी रहा है, मैं अपनी पूरी संपत्ति इसके लुटा के लेविश लाइफ जी लूं, फिर क्या होगा?
उसका कुछ नहीं होगा, आपकी तो ऐसी की तैसी हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि पहले सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। और जब आप आसन पे होते हो, अच्छा देखो, एटलीस्ट आप आज बात करने लगे क्या कि हिप सॉकेट अगर ऐसा है तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा? एटलीस्ट आप अपने लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हो, राइट? जी। अब थोड़े टाइम में आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है, और फिर रुकोगे भी। यही तो योग है। योग इज टू नो अबाउट योर सेल्फ। मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मेरी कैपेबिलिटीज है, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, एंड इसमें से मैं क्या बेस्ट निकाल सकता हूँ, और संतोष करना उसमें, राइट? उसमें संतोष करना, यही तो योग है। जब आप दूसरों को देख के उसके पीछे भागना कोशिश करते हो, वो योग है भी नहीं ना, वो तो एथलेटिक्स हो गई, फिर तो जिम्नास्टिक्स हो गई। फिर वो आपको अपनी जर्नी पे ध्यान देना, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना। यस, आपके हो सकते हैं, आप प्रेरित हो सकते हो दूसरों से, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर आपको खुद से करना है, अपने कल से करना है कि कल मेरा क्या था और आज मैं कहाँ हूँ। लोग क्या करते हैं, सर मेरा ये भी नहीं हो रहा, मेरा वो भी नहीं हो रहा। वो ये नहीं देख रहे कि 6 महीने में कितनी प्रोग्रेस कर ली है मैंने। वो खुद की प्रोग्रेस नहीं देखते एक बार भी, वो दूसरों की देखते कि उसका मुझे वहां पहुंच रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि मैं अभी 6 महीने पहले कहाँ था, मैं कितना आगे आ चुका हूँ। यू डिड अ वेरी वेल जॉब। अपने आप को अप्रिशिएट करो ना। जब मैट पे आ गए तो आप खुद से जुड़ो, मेरी जर्नी मैं और मेरी प्रोग्रेस है कि नहीं। मैं भी पहले कर लेता था, अभी मेरी जो स्प्लिट होती है वो इतनी ऊपर होती है। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं पूरा जमीन करके क्या कर लूंगा? मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी, जब वहां तक पहुंच जाएगी, ओके, नहीं पहुंची तो प्रैक्टिस करते रहो। मैं आज ही करके मुझे करना क्या है? एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो वीडियोस भी डाल देता हूँ प्रॉप्स के साथ, ये लो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉप्स को यूज कैसे करना है। वो भी तो कला है। आप लोग क्या करते हो, आप उनको देखते हो जिनकी बिल्कुल पूरी स्प्लिट हो रही है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप प्रॉप्स को यूज करके हाफ जो भी होता है बेस्ट अलाइनमेंट के साथ पोस्ट करके देखो एक बार। पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू कि भाई इसको कुछ पता है। आजकल प्रॉप्स का जमाना है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये कुछ यूज करके ये कुछ कर रहे हैं। ये अगर मैं रोज की रोज पोस्ट करूं अपने एडवांस आसन, लोग एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, अब कहेंगे यार ये तो एडवांस ही करता है, इसको क्या देखना है, कुछ सीखने को तो मिल नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो? कौन देख के कब तक अप्रिशिएट करेगा? बट इफ यू स्टार्ट एडिंग सम प्रॉप्स इन दैट एंड यू आर क्रैकिंग दैट पर्टिकुलर आसन विद प्रॉप्स, चाहे वो पूरा नीचे नहीं गया, तो वो लोगों को सिखाएगा कि अच्छा यार यहां तक तो हम भी जा पाए, इतना ही काफी है मेरे लिए। और हाँ, एक बात और, आप उन 5% को देख रहे हो जो आपसे आ गया, 90% को देख ही नहीं रहे जो घर से नहीं निकले अब तक मैट पे नहीं आए, मैट पे ही नहीं आए। आप सोचते हो कि मेरा अधूरा जो आसन है, जो भी पूरा ही नहीं हुआ, मैं क्यों डालूं, लोग क्या सोचेंगे? अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं 90 to 95% हुआ अभी तक जो मैट पे ही नहीं आए, जिन्होंने सोचा तक नहीं है करने का। और आप उनको देख रहे हो जो आपसे आगे हैं। आपको प्रेरणा देनी है बाकी को। जैसे मेरी टीटीसी के अंदर मैं तो पीछे पड़ जाता हूं। मैंने कहा हाफ कुक्ड है, कोई बात नहीं, दीवार के साथ है, कोई बात नहीं, डालो। डालते हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह सब पूछना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तूने कैसे कर लिया, ये तूने कैसे कर लिया। मैंने, तुम बताओ तुम्हारे खानदान में कितने लोग योगा करते हैं, कितने लोग हेड स्टैंड करते हैं, कितने लोग बकासन करते हैं? कैसे कोई भी नहीं करता मेरी जान पहचान में, तो 100-150 लोगों में। तो मैंने कहा तुम 100-150 लोगों को छोड़ के तुम उसको भी देख रहे हो जो तुमसे आगे हैं। उनका सोचो, इन्होंने सोचा तक नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, सर पे भी खड़े हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम अपने आप को इंफीरियर फील करवा रहे हो खुद से। आध्यात्मिकता, नोबडी इज एनिमी, यू आर योर ओन एनिमी। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स दे आर बेस्ट, उन पे काम करो प्लीज, है ना। और हाँ, बात वही रही कि हाँ, आपको अपने पेन्स जानने होंगे। क्या वो अजीब सा पेन आ रहा है जो कभी नहीं आया, कैसा भी नहीं आया, ज्वाइंट के अंदर आ रहा है, कुछ अजीब सा, कुछ अटक रहा है, वो बोनी कंप्रेशन है, अटक गया है ना। अगर मसल्स में खिंचाव आ रही है, बहुत अच्छा है, मसल्स में खिंचाव आना चाहिए कंट्रोल मैनर में। बिल्कुल अगर कॉर्नर्स पे आ रहा है, बहुत शूटिंग पेन है, जैसे किसी ने पेंसिल वगैरह गाड़ दी हो, तो वो लिगामेंट टेंडन के पेन होते हैं। तो सर मेरा जो है लेफ्ट, जब मैं स्प्लिट करती हूँ ना, मेरा लेफ्ट नी के एक साइड पे पेन आता है। मैंने बताया तो ज्वाइंट ही तो है वो, ज्वाइंट नहीं है, नहीं, यही तो मैंने बताया आपको। ज्वाइंट में पेन आ रहा है, रुक जाओ भाई, नहीं है वो, अच्छा पेन नहीं है। ज्वाइंट के आसपास, ज्वाइंट के अंदर पेन आ रहा है, अच्छा नहीं है। हाँ जी, ठीक है।
मसल पे आए, मसल का स्ट्रेच सबको पता होता है, ये मसल का स्ट्रेच है, मसल का स्ट्रेच इज गुड स्ट्रेच। और एक साइड आ रहा आपको, दोनों हाँ साइड भी नहीं जी, आ रहा। नहीं एक साइड, राइट साइड मैं मेरा कल- चला जाता है, लेफ्ट मैंने भी कल यही बताया है, मैं बार बार यही कहता रहूंगा, और कुछ मेरे पास कहने को नहीं है। एक साइड आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा, मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। रुक जाओ भाई, नहीं तो फिर वो स्प्लिट का आइडिया ही गिरा देना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो? मत करो ना, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी, आप कौन सी स्प्लिट कह रहे हो? ऐसे वाली कह रहे हो, राइट एंड लेफ्ट है? बस उसके अंदर जो डिस्टेंस है कम कर दो। और सच बताऊं, मिडिल स्प्लिट जो है ना, हर एक किसी के बस की भी नहीं है, वो आसनों में भी नहीं गिनती होती। कहीं देखा कोई आसन नाम देखा आपने? एंगर जी का कोई आसन देखा है? नहीं, वो हिप सॉकेट खराब कर देगा वो। सामने वाली किया करो, साइड स्प्लिट मत किया करो, थोड़ा कम किया करो। और हाँ, मैं आपको हिंट देता हूँ, थाई को रोल इन कर देना, 90% खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो डिस्टेंस कम कर देना, खत्म हो जाएगा। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मुझे मैं अयंगार गुरुजी का ना बुक में देख के ऐसे शीर्षासन सीखा है मैंने घर में। और कौन है? कौन? मैं किससे बात कर रहा हूँ? कहाँ है? एक मिनट। अच्छा, हम तो ऐसे मैंने सीखा है, मतलब बुक पढ़ के उनका, और मतलब पद्मासन कैसे बैठा है, वो जो बारीक बारीक चीजें उन्होंने बुक में बताई थी, तो वैसे ही मैंने ट्राई करके ऐसे ही सीखा है। तो वो आता है मुझे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, या मेरे यहाँ पे मतलब सर्वाइकल में पेन होता है। मुग्धा, मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो लाइट ऑन योगा है वो पढ़ी और सीधा उठा के आप वहां पहुंच गए, हेड स्टैंड में पहुंच गए। नहीं अगर मतलब आपने होता ताड़ासन कर लिया होता तो गर्दन में कभी दर्द नहीं आता। ताड़ासन वगैरह भी करती हूँ मैं। ताड़ासन अगर कर लिया तो फिर तो नेक में आ ही नहीं सकता। नहीं मतलब ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मुझे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा आपको करते हुए, है ना? हाँ, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारी ये गलती है, यहाँ इतना जा रहा है, उतना जा रहा है। ऐसा कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, कोई भी नहीं बता पाएगा। आपने किसकी बुक पढ़ी? मैं तो बुक भी नहीं पढ़ी, सच बताऊं, मैं तो बुक है भी नहीं। हाँ, अयंगार गुरुजी की जो बुक है लाइट ना, ऑन योगा, लाइट ऑन योगा, हाँ, पढ़ के मैंने शीर्षासन किया था। तो शुरू में एकदम कुछ नहीं लग रहा था, मतलब ओके था सब कुछ। तो फिर बीच में जब गैप बहुत रहती है ना, कि आज मैंने किया और फिर 1-2 महीने बाद मैंने फिर से किया, और मैं रोज आसनास या सूर्य नमस्कार ये सब करती हूँ। फिर भी ऐसा थोड़ा गैप रह गया ना, कि 2 महीने बाद मैंने ट्राई किया फिर से शीर्षासन। तो तब मुझे ऐसा होता है कि यहाँ पे सर्वाइकल और सर में थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाइकल में ही ज्यादा पेन होता है, मतलब ऐसा भारीपन लगता है और थोड़ा स्ट्रेस आता है। तो ठीक हो जाता है, 1-2 दिन रह के ठीक हो जाता है। हाँ ठीक भी हो जाता है। तो बस ठीक है। वो तो जब मैं 2 महीने के बाद दोबारा डंबल मारूंगा तो मेरे डोलों में बहुत दर्द आएगा, वो तो होता ही होता है। पहले ऐसे होता नहीं था, मगर अब 1-2 साल में देखो मुग्धा, आप बहुत हाई लेवल वाली चीज पूछ रहे हो। एक, मैं देख नहीं पा रहा आप क्या करते हो, ठीक है? पहली बात, वो सही है गलत है, अलाइनमेंट ठीक है, मैं वो नहीं देख पा रहा। हाँ, अब मुझे समझ में आया जो आपके इनपुट है, कि आप बहुत टाइम के बाद कर रहे हो इसलिए पेन आ रहा है। बहुत दिनों के बाद कर रहे हो और वो पेन आके चला जा रहा है, तो हाँ वो तो मुझे भी आता है। अगर मैं भी बहुत दिन तक हेड स्टैंड ना करूं तो मेरे भी यहाँ पे स्ट्रेस आता है, वो नॉर्मल है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा जैसा मुझे आता है ना? अब वो मुझे नहीं पता है। तो मैं एक्चुअली बहुत कम इनपुट्स के साथ मैं क्या जवाब दूं? मैं इसमें कुछ जवाब दे नहीं पाऊंगा, ना मैं देख पा रहा हूँ ना जो आपके इनपुट्स हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बस इसका जो रीजन है वो ये है कि आप बहुत टाइम से कर नहीं रहे थे, नेक की मसल्स को उसकी आदत रही नहीं, दोबारा से गए तो नेक की मसल्स को ऑब्वियसली यूज तो करना पड़ेगा। ओवर यूज होंगी तो वो थोड़ा सा पेन करेंगी, 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। रेगुलर करते रहोगे तो नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे साथ भी होता है। मैं बहुत दिन तक हेड स्टैंड ना करूं उसके बाद मुझे भी होता है। नहीं, मुझे और एक इसमें ऐसा पूछना था
कि वहाँ के आपने बोला स्ट्रेंथनिंग चाहिए या मसल वगैरह, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? इस वजह से भी क्या? यहाँ के मसल्स जो है शोल्डर के या बैक के, तो उस मसल में कोई थोड़ा मतलब वीकनेस हो हमें? नहीं, वीकनेस नहीं, मैंने बताया तो आपको, मैंने आंसर दे तो दिया। जैसे अगर मैं डंबल्स नहीं मार रहा हूँ, मैं एक हफ्ता भी छोड़ देता हूँ, उसके बाद दोबारा से डंबल्स मारूंगा तो मेरी मसल्स में पेन आएगा ही आएगा। 2 हफ्ते में आता है, 1-2 हफ्ते में आता है। आप तो फिर भी 2 महीने 3 महीने की बात कर रहे हो। आपने उन मसल्स को यूज कर रहे थे, अब नहीं यूज किया, अब दोबारा से यूज करोगे तो नेक के आसपास पेन आएगा। मुझे भी, मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मैं भी छोड़ देता हूँ और मैं दोबारा करता हूँ तो यहाँ पे पेन आता है। वो पेन ऐसा होता है थकान का, क्योंकि दोबारा से आप स्ट्रेस दे रहे हो उस पर्टिकुलर, तो वो बहुत नॉर्मल है, वो तो बहुत नॉर्मल है। ओके ओके। आप जो ना करो, आप स्क्वैट्स करते हो रोज? नहीं करते ना? नहीं करती हूँ, मतलब वीक में 2 बार। वीक में 2 बार करते हो तो 2 महीने छोड़ दो, उसके बाद करोगे तो क्या होगा? नहीं, वो तो होगा। तो एग्जैक्टली वही तो है, यहाँ पे मसल ही तो है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे सरिये बुरे लगे हुए हैं, सेम ही तो है। मुझे लगा सिर का जो हम नीचे रखते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो मैं नहीं देख सकता हूँ मुग्धा, मैं नहीं देख सकता हूँ। हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम हो, आई कांट सी दैट ना। हाउ कैन आई इमेजिन यू इन द शीर्षासना whether you are doing it to the right way or not? How can I? मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, आपने कहा इतना बड़ा गैप हुआ तो मुझे सिर्फ वही एक रीजन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मैं और रीजन प्रिडिक्ट के भी कैसे करूं? अब मैं कहता हूँ हाँ हो सकता है आपकी अलाइनमेंट गलत हो, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। अब बताओ ना, आधे मिनट के साथ में कैसे आंसर दूं? ठीक है, तो अतुल जी, मुझे एक चीज पूछनी थी, बिकॉज आई जस्ट हैव टू लीव। तो अच्छा, ये अगर किसी के प्लांटर फिशाटिस मसल्स में पेन है, जनरली आप देखिए ना, लेडीज में ज्यादातर ना हील पेन बहुत ज्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो पैर नीचे रखने पे ही हील्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन रहेगा। ये मुझे भी हुआ, फिर मैं जब मुझे भी डॉक्टर को रहता है दिखाया सर। हाँ, तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप ना मेडिकल वाले स्लीपर्स पहन लीजिए, उस पे कुशनिंग थोड़ी दे दीजिए, और क्या कहते हैं, नमक के पानी से सिकाई करिए। बट वो सब करने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, अगेन उसके बाद में फिर से होता है, बिकॉज नहीं देखो, पहले आपने पढ़ा इसको, क्या होता क्या है? ये वो टूट गया है पीछे से, लिगामेंट थोड़ा सा होता है वो टूट गया है, वो जो थोड़ी टेंडन थोड़ा टूट गया है वो, अब उसको तो हील ही पड़ेगा ना, उसको तो हील ही करना वो पड़ेगा। एटलीस्ट, मतलब मैं आपको बताऊं, ये ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो कितना टाइम लगता है? मैंने बताया आपको, टेंडन लिगामेंट जल्दी नहीं जुड़ते हैं। ओके, तो उसको पेन को रिलीव करने के लिए बस बार बार आपको सिकाई करनी है, या फिर मसल स्ट्रेच जब हम डॉर्सिफ्लेक्शन में जाते हैं तब ज्यादा थोड़ा सा रिलैक्स होता है? एक बात बताओ, किसी को तुम किसी के लठ मार के टांग तोड़ दो, उसको क्या कहोगे कि टांगों की मजबूती के लिए अब तू स्क्वैट्स कर? नहीं ना, क्या कहोगे? रेस्ट कर। अब जो वो बेचारा टूटा पड़ा है, आप कह रहे हो कि मैं उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं? स्ट्रेंथनिंग होती है पहले टूटने से, बाद में नहीं होती, बाद में रेस्ट होता है। तो अभी अगर देखिए, जैसे बिकॉज अभी हम लोग टीचिंग में ही हैं, तो अभी क्लास के लिए आपको खड़ा रहना ही पड़ता है, या आपको बैठ जाना तो पड़ता ही, मूवमेंट है। मैं कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक टीचर है, उसको टक्कर मार गया कोई, उसकी टांग टूट गई, अब वो कहेगा सर मैं टीचर हूं, मुझे खड़ा होना होता है, मेरी टांग टूट गई लेकिन मुझे तो खड़ा होना पड़ेगा। अब बताओ, कोई इसका लॉजिक है? आपको कोई ना कोई इसमें वे ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप उसको रेस्ट दे सको। बिना रेस्ट के इट्स गोना प्रोलॉन्ग इंजरी हो जाएगी। तो हाँ, वो जो कुशनिंग वाला है, देखो इसमें बुराई क्या है बोलने में कि भाई मुझे ये हो चुका है, मेरी क्लास के अंदर बोलने में दिक्कत क्या है कि मुझे इंजरी है एंड कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। आप में से किसी एक को मैं बुला के सामने एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट, दे विल एक्सेप्ट इट। ये किसी के साथ वैसे क्या होता है ना, पूरे टाइम पेन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट कांस्टेंट पेन नहीं रहता है, कांस्टेंट पेन नहीं है। मैं बात समझ रहा हूँ आपकी, अच्छी बात है कांस्टेंट पेन नहीं है। अगर कांस्टेंट पेन रहेगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो क्लास भी नहीं ले पाओगे, है ना? अच्छी बात है, उसकी सिकाई वगैरह करते रहो, उसका ध्यान रखो, ये आपका ही है, समझना होगा, ये आपका ही है ना? तो सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी दो, आप उस चोट को प्रायोरिटी दो, बीच में जब भी हो उसको ध्यान दो, बस इतना ही मेरा सुझाव है। उसको ऐसा ना कि अपने शरीर को अपने
आप ही दर्द झेलोगे, कोई और नहीं झेलने वाला, वो लेके जा सकता है इधर उधर, आपको ही उसको रेस्ट देके ठीक करना होगा। और मैंने आपको बताया लिगमेंट टेंडन दे टेक टाइम, तो उसको सूद ही करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज कर सकते हो, टेपिंग होती है। जो टेपिंग होती है वो बेसिकली जो आपके टूटे हुए जो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये टेपिंग जो होती है वो ऐसा लगता है जैसे एक्स्ट्रा लेयर लग गई, तो सारा का सारा वेट उसके ऊपर या फिर सारा का सारा बोझ उस पर नहीं आएगा, वो खींच के रखता है उसको, तो आर्च को मेंटेन कर देगा वो। तो लेकिन टेपिंग वाला सही होना चाहिए। आजकल हर कोई टेपिंग लेके बैठ जाता है, ठीक है, टेपिंग वाला ये मतलब डॉक्टर्स के पास में जाना पड़ेगा। ये फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आजकल तो सीख ही लेते हैं। टेपिंग बेसिकली क्या होता है, जिस हिसाब से मसल और लिगमेंट जा रहे हैं उसी खींच के थोड़ा छोटा करके लगा देते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इट विल नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट। तो जैसे जो लिगमेंट काम करते हैं, टेंडन काम करते हैं, वो ये बाहर शुरू कर देता है। टेपिंग वो काम करते हैं, टेपिंग रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो वो जैसे प्लैंटर फैसिलिटीज में जैसे थोड़ा सा भी रेंज से बाहर जाएगा, वो टेप जो है उसने डिस्टेंस कम करके लगाते हैं वो, तो वो खिंचती है, टेप आगे जाने नहीं देगी आपको। तो वहां पर उसमें भी काफी हेल्प मिल सकती है। तो टेपिंग वाला कोई बंदा मिल जाए तो वो एक बार को तो वो क्या करेगा, मैनेज करके रखेगा, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रखेगा। तो दैट यू कैन ट्राई। बट बेवकूफ वाले लोग बेवकूफ तरीके से भी लगाते हैं, कुछ भी इधर उधर कहीं भी करके लगा देते हैं टेप। तो टेप लगाने वाला समझदार होना चाहिए, तो कर देगा। बट ये अगर हम लोग डेली सॉल्ट वाटर से उसको गर्म पानी में सिकाई करेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा? बहुत मिलता है, बहुत बहुत मिलता है। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट नहीं? नहीं, एप्सम सॉल्ट सबसे ज्यादा काम करता है। मैग्नीशियम वगैरह कुछ उसके अंदर ज्यादा रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, एप्सम सॉल्ट। अच्छा, एप्सम सॉल्ट, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। बहुत सस्ता आता है, बहुत सस्ता एप्सम सॉल्ट। नहीं, एक्चुअली क्या यहाँ मिलता नहीं है, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ नहीं, कहाँ नहीं मिलता है, जहाँ सब जगह मिलता है। अमेज़न पे नहीं, एक्चुअली मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, इसके लिए बता रही हूँ, मिलता नहीं है। तो हर जगह, और वहाँ महंगा मिलेगा। नहीं, मिलता ही नहीं है, मैंने बहुत सारे मेडिकल्स में चेक किया। ठीक है, फिर नॉर्मल नमक से कर लो, कोई ऐसी आफत नहीं है, फिर नॉर्मल नमक से कर लो। हाँ जी, हाँ जी, मैं फिर नॉर्मल हिमालयन सॉल्ट। नेहा तुम गायब नहीं होगी, आई नीड यू, है ना, आई नीड यू थोड़ा देर में। मेरी बात कर रहे हैं? हाँ, ओके, आई एम गोना टेक द फीडबैक्स, मैंने कल ही बताया था, आई एम गोना टेक द फीडबैक। तो कम से कम वो लोग जो चेहरा अपना सामने रखे कम से कम आप लोग तो फीडबैक दो, और तो सब भाग गए, है ना। नहीं, मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगी। एक्चुअली क्या है कि हमारा अभी 140 पे मूवी है, ठीक है, इसके लिए मैं जानने कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम। Anyways, I am going to join your TTC, that is for sure. Even though I have done many TTCs, but still I want कि आपकी TTC करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा डीप नॉलेज। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैंने MA भी किया है योगा में। Even I have done my 200 hours. After that, I have done my 500 hours from Yoga Institute Bombay. और मैंने वहाँ पे जाकर के इंटर्नशिप भी करी है। बट स्टिल अभी भी बहुत सारी चीजें। स्टूडेंट आते हैं, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं वो योगा इंस्टीट्यूट से ही आते हैं। योगा इंस्टीट्यूट में पहली चीज तो आसन्स में कुछ भी नहीं बताते, उनके हिसाब से एडवांस आसन इज ऑफ नो यूज। बट क्या होता है ना, जब आप टीचिंग करते हैं ना, तो आपको इसकी यूटिलाइजेशन बहुत पता चलती है, बिकॉज आप बच्चों को खाली बेसिक आसनास पे नहीं ले सकते। और उनकी थ्योरी कमाल की है, उनकी थ्योरी बहुत अनडाउटेडली, उनकी फिलोसफी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली क्या, एजेड लोगों के हिसाब से वो ठीक है, जिनको ज्यादा कुछ नहीं करना है पर कम में ही अच्छा मिल जाएगा। बट यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो, और स्पेशली व्हेन यू आर आउट ऑफ इंडिया, तो वहां पर क्या होता है, जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटीज वगैरह जब जहाँ पे एकदम बूम पे होती है, वहां पे आप योगा लेकर के आते हैं, और उसमें बहुत ही बेसिक आसनास के साथ में अगर आप काम करेंगे तो काम नहीं हो सकता। सो आपको बच्चे ऐसे खड़े करने। ये बता देता हूँ, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एथलेटिक लोग जो होते हैं ना, उनको जहां तुमने बताया कि तुम्हारा हाथ ऊपर करने का, लेफ्ट ये वो अटरम शटरम, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, ये अलाइनमेंट प्रॉब्लम, देन दे एक्चुअली स्टॉप कि भैया ये क्या है, ये तो कुछ नया है, तब रुकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने इसीलिए आपसे वो पेल्विक टिल्ट वाली बात पूछी थी बैक बेंडिंग के टाइम पे, बिकॉज मेरे पास में जो बच्चे आते हैं वो ज्यादा जिम्नास्ट को छोड़ करके, जैसे कई बार आते हैं जब जिम्नास्ट में प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो उनका क्या है कि वो पोस्चर ही सेट हो चुका होता है। व्हेनेवर दे आर स्टैंडिंग ना, तो उनका पेल्विक टिल्ट ही रहता है, बहुत मुश्किल है। स्ट्रेट हस्त उत्तान पे नहीं जा पाते, वो हमेशा पेल्विक को बाहर निकाल करके ही जाएंगे। वो चीज के लिए थोड़ा उनको करेक्शन करवाना पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू जॉइन योर TTC फॉर मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और अभी मुझे जाना पड़ेगा, सो आई जस्ट
take your leave. Thank you so much. सर आप एक मिनट रुकना, could you confirm whether you receive or approved the transaction notification? If not approved, after completing the step above, हाँ जी कुछ कह रहे थे, हाँ जी प्लीज। सर आपकी जो टीचर ट्रेनिंग है उसका मतलब फॉर द टाइमिंग एंड ऑल, लाइक इफ समवन इज लाइक वो मैं डिटेल भेज दूंगा। आई थिंक वो तो मैं भेज भी सकता हूँ, है ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और वो आई थिंक हम प्राइवेट में कर ले ज्यादा अच्छा है। अभी इधर मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करो, मैं डाल दूंगा। अभी 21 जून है। उसमें ना अतुल जी हम लोग मतलब स्पेशली मुझे रिकॉर्डिंग्स की ज्यादा जरूरत होगी बिकॉज मे बी दैट बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। नहीं, ना ना ना, आप करो ना करो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है उसकी। यू हैव टू बी देयर इन द क्लास, वही तो उसका सारा मेन मुद्दा है। मेरी टीटीसी के अंदर लोग रात को 2 बजे 1 बजे सब करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, हर बार होते हैं, हर बार रात को 1-2 बजे करने वाले, 3 बजे करने वाले बहुत सारे होते हैं। योर फोकस शुड बी क्लियर। कोई कहेगा योगा तो रात को नहीं किया था, योगा नहीं कर रहे हो भाई, तुम कोर्स कर रहे हो, यू हैव अ फोकस। उसका इंटेंशन है 2 महीने के लिए करना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि कई बाद में करो, रात को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट छुट्टी मैं एक तरह से आप कह सकते हो, आई एम अ डेविल भैया, एक छुट्टी नहीं देता हूं मैं। कभी 1-2 कभी एक्सेप्शन हो गई, आप कर सकते हो कमिट तो आओ, नहीं तो मत आओ, सीधी सिंपल बात। मुझे ये इसीलिए जब बाहर निकलते हैं बच्चे तो दे आर एक्चुअली टोटली प्रो काइंड ऑफ पीपल। नहीं देनी छुट्टी तो मतलब नहीं देनी, आपको आना आओ, नहीं आना मत आओ। ये पहली मेरी शर्त है, मैं बहुत ओपनली इसको बोलता हूँ। बहुत सारे पहले ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं हमें तो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? मैंने आपको कल ही बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहीं के वहीं पूरी क्लास को रोक के उस एक स्टूडेंट के ऊपर बात होती है, पूरी क्लास रुकती है, उसको केस स्टडी बना के किया जाता है। अब मुझे क्या पता देख के कहाँ पहुंचे, कहाँ रुके, मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा? ठीक है, वहां वो बिल्कुल एक अलग जर्नी है, तो वो बेकार हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी फिर मेरे टीटीसी की। ठीक है, मेरे को तो बहुत आसान है करना। बोधी स्कूल ऑफ योगा में करते 60% चाहिए अटेंडेंस, आप आओ मत आओ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेशन इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज नॉलेज। आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और यू हैव टू बी ऑन द टाइम। 2 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, अलाउड ही नहीं है। डिसिप्लिन है भैया, पहले ही है योगा अनुशासन। अब वाई और जस्ट ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे केसेस हुए हैं। एक लड़का था विशाल दूधरवाड़े, उसने 10 दिन क्लास लिया प्रशांत महासागर में। ही वाज इन ओएनजीसी, प्रशांत महासागर में लिया ऑन द शिप। ठीक है, उसके बाद छुट्टी पे आया, उसकी वाइफ को वो हुई, क्या कहते हैं उसको, बेटा हो या बेटी हुई, कुछ तो हुआ। मैंने कहा छुट्टी ले ले तू, कोई दिक्कत नहीं, रात को हुई है तो छुट्टी ले ले। वो छुट्टी नहीं ले रहा, वहां पे कर रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं उसको, फुटपाथ पे। वो मैं पीछे दुकान का शटर बंद है, मैंने कहा वो भाई छुट्टी लेना ना यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ तूने आज तक छुट्टी नहीं ली, छुट्टी ले ले। आज मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं रिवीजन करा लूंगा क्लास में, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर कोई फोटो होगी तो मैं कभी डालूंगा, मैं बोलता तो कई बार हूँ। अरे भाई उसका वहां पे लास्ट में एक लड़की थी मोनिका थला करके, वो कहाँ करती थी, उसके घर में जगह नहीं थी, उसका घर छोटा था, तो जो सोसाइटी का जो एंट्रेंस होती है ना, जहाँ पे सीढ़ियां जाती है और जो कॉरिडोर होता है, वहां करती थी। लोगों ने ऐसी जगह, मैं एक लेडी थी अमृता करके, हैदराबाद की थी। जब खत्म हुआ टीटीसी, उसके बाद मुझे पता चला कि उसका इतना ही रूम है जितना मेरा रूम है, उतना ही रूम है, उसके अंदर 4 जन रहते हैं। सुबह सुबह मुझे खाली दिखता था वो, और उसके अंदर वो अपना मैट ला के कर लेती थी। जब खत्म हुआ तब जाके मुझे समझ में आया, उसने बताया कि सर मैं अपने रात को सुबह उठ के 4 बजे बेड कोने में कर देती हूँ, पूरा खाली करती हूँ, फिर करती हूँ, और सबको घर से बाहर। तो मैं भी नहीं कर सकता शायद इतना, लेकिन लोग निकालते हैं वो चीज। तब समझ में आता है कि ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कोई बंदा अपनी उस पे जा रहा है, क्या नाम, एनिवर्सरी पे जा रहा है, हस्बैंड को साफ बोल दिया कि जहां भी जा रहे हैं वहां पे जगह होनी चाहिए भाई। तो छत उसने करवाई कि ऐसा जगह करवाया कि जहाँ छत मिल जाए, छत पे कर रही है वो। कहते सर हमने ऐसी जगह होटल लिया जहाँ पे हमें छत मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम नहीं था। तो पीपल कैन डू एनीथिंग, मैं भी नहीं शायद कर सकता। 2 बजे 3 बजे कर रहे हैं रात को, द फोकस मस्ट बी क्लियर, उसके बाद सब चीजें आसान हो जाती हैं। एंड मिलते हैं, ऐसी लोगों ने किए हुए, कहाँ ऊपर रख दिया कैमरा, बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग, अरे भगवान हूं मैं, ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे सेटअप भी बिल्कुल वैसा चाहिए। पूजा बताएगी, पूजा छुट्टी मिलती है क्या, ये बताएगी।
कब पूछना हो ना, मेरे ग्रुप में ही है ये, तो पूजा करके नाम है, इससे पूछ लेना सीधा बिना का, इससे पूछ लो। कोई छुट्टी नहीं है, कहीं भी जा रहे हो वहां से आपको ज्वाइन करना है। और आपको मन भी नहीं करता छुट्टी लेने का। एक्चुअली सच बताओ ना, मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है मिस हो जाएगा बहुत कुछ। तो मैंने भी नहीं ली थी, मैं वही स्टूडेंट थी, मैं कहीं पे भी गई वहां पे मैं अपने साथ अपना सारा सेटअप लेके जाती थी। हॉलीडे पे गई थी रोज, और मेरा टाइमिंग भी बहुत गड़बड़ था क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूँ, तो मैं रात को 12:30 बजे ज्वाइन करती थी और सुबह के 5 बजे तक मेरा वो रहता था, क्योंकि फिर बाद में जो बातें होती है वो भी नहीं मिस करने के बाद तब सोती हूँ। पूजा यूके में हो ना तुम? हाँ जी, हाँ। तो मैंने एवरी डे रात को वही टाइमिंग था मेरा। हाँ। लो तुम्हारे सामने ही बैठी हुई है, और तो मैं क्या बताऊं। तो मतलब ये अकेली नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आपने शायद मेरा प्रोफाइल ठीक से देखा नहीं। प्रोफाइल में जाओगे ना, नीचे आएगा YTTC या फिर आएगा टेस्ट, वो क्या नाम, क्या कहते हैं उसको, क्या लेते हैं हम, असेसमेंट। असेसमेंट देखना, इसमें पूजा भी दिख जाएगी। उसमें असेसमेंट, हर एक बच्चे का असेसमेंट है। कुछ छोटी सी क्लिप होगी 20-30 सेकंड की, उसमें उसका टैग भी है। तो जितने भी आज तक हुए हैं वो सारे के सारे वहां पे पड़े हुए हैं। किसी को भी क्लिक करो, पूजा को छोड़ दो, कोई भी जाओ, होंगे कम से कम 500-600 होंगे, ठीक है, असेसमेंट्स के वो डले हुए हैं। जिनके इंस्टाग्राम थे 500-600 है, किसी में भी जाओ, किसी को भी क्लिक करो, उसके ऊपर इनका टैग होता है। टैग पे जाओ, उससे पूछो कि भैया क्या रहता है। इतनी कोई नहीं देता है। इवन फोटो डालते हैं ना लोग, उसमें से अपने स्टूडेंट का नाम छुपा देते हैं कि नाम भी ना पता लग जाए किसी को। सब कुछ पड़ा हुआ है, सब सारे स्टूडेंट टैग है। तो इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है क्या सिलेबस से रिलेटेड? टीटीसी का तो चलता रहेगा, वो तो बाद भी कर लेंगे। तो फिर I will take your leave. Thank you so much. ठीक है, I will see you later. ठीक है, Thank you. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, I had a question. I was thinking about reciprocal inhibition when we talked about yesterday. So the person, जो बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी मतलब कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के साथ मूवमेंट्स नहीं की होती है, या फिर एजेड लोग, सीनियर्स, they cannot. So will the dynamic movement before that, जैसे कि त्रिकोणासन करवाना है तो पहले डायनेमिक मूवमेंट करवाए और जानवी उनका अलग रहता है। will it help? अच्छा, मैं बता देता हूँ। ये क्या हो गया? स्क्रीन फ्रीज हो गई थी शायद। हाँ, कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था। देखो जानवी, मैं आपको बताऊं, बच्चों का अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अंकल लोग का भी अलग अलग सेगमेंट होता है। सेम तरीके से सबको नहीं कराया जा सकता, उनका कराने का तरीका ही अलग होता है। तो अब वो मुझे अलग से बताना पड़ जाएगा। हाँ, बट बच्चों का डायनेमिक मूवमेंट, और बूढ़ों का भी आसन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक मूवमेंट्स आर द बेस्ट। डायनेमिक मूवमेंट विद द लोड, बड़े बूढ़े लोगों के साथ, क्योंकि स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है। बच्चों के साथ डायनेमिक मूवमेंट, जैसे वो खेलते कूदते उसी के अंदर बीच बीच में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस किया था आसन की तरफ। शुरू में आसन डालने की कोई ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, है ना। स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी और भी चीजें की जा सकती हैं, पुश करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरी गुड़िया 6 साल की है, मैं चाहती हूँ कि वो योगा वोगा करे। अरे भाई, उसमें योगा पहले से ही है। मैं अपनी सिस्टर के घर गया, उसने कहा देख तेरा भांजा भी योगा कॉम्पिटिशन में भाग लेके आया है। अब वो कुल मिला के उस टाइम पे 7-8 साल का था। कहता जा चल मामाओं करके दिखा दे। उसने पूर्ण उष्ट्रासन कर दिया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कोई योगा सीखा है? उसकी बॉडी अलाउज दैट। उसके लिगामेंट्स अभी टाइट नहीं हुए हैं। बच्चों के ऐसे ही रहते हैं। जॉइंट्स जो है, आप सबने पढ़ा ना कि जो सेक्रम होता है वो 20-25 साल की उम्र में जाके ज्वाइन वो फ्यूज होता है। पढ़ लिया ना, मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। 20 साल की उम्र में जाके फ्यूज होता है। अब सोचो उसकी मूवमेंट कितनी होती होगी लोअर स्पाइन की, है ना। कुछ सोच के देखो। तो बच्चों में उनको जो कर रहे हो करने दो, बट यस, स्ट्रेंथ वाली चीजें भी उनको करानी चाहिए। स्ट्रेंथ वाली चीजें भी, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इंजरीज के खतरा बढ़ जाता है अगर वो यही करते रहेंगे। या तो उन्हें कुछ मत कराओ, है ना, या कराओ तो बैलेंस के साथ कराओ। स्ट्रेंथ मस्ट बी ऑलवेज देयर, स्ट्रेंथ मस्ट बी ऑलवेज देयर, क्योंकि बच्चों में तो वैसे ही हाइपर फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चे। अगर आप उसमें योगा करा रहे हो तो आप तो हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट ही क्रॉस कर रहे हो। उनके जॉइंट्स टेक पे आ जाएंगे फिर उस केस में स्ट्रेंथ भी उसके साथ होनी चाहिए। फिर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के बाद भागो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो उनको गॉड गिफ्टेड है ही, वो
उस उम्र के फेज में रहेगी फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऐड करो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीजें करा रहे हो तो। ये थोड़ी सी जो आज के ट्रेनर्स हैं वो थोड़े समझदार होने चाहिए इस चीज में, और उनके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अदरवाइज बच्चों को तुम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी कराओ, फ्लेक्सिबिलिटी तो पहले से ही है, तुम हाइपर फ्लेक्सिबल कर रहे हो उसको, फिर फर्क नहीं है ना। अगर आप योगा में डालते हो, जिम्नास्टिक्स करवाते हो, तो जिम्नास्टिक्स के अंदर तो बहुत ड्रिल्स होती हैं, वैसे भी स्ट्रेंथ वाली ड्रिल्स भी होती हैं। सबसे ज्यादा जिम्नास्टिक वालों के हिप रिप्लेस होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो साइड वाली स्प्लिट मारते हैं ना। साइड वाली स्प्लिट ह्यूमनली हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। जो साइड स्प्लिट है सबसे ज्यादा हिप खराब करती है, क्योंकि सॉकेट जरा सा भी नीचे हुआ, लेकिन सबको करना है साइड स्प्लिट। साइड स्प्लिट में क्या होगा, बार बार सॉकेट से बाहर आएगा, वो जो लेब्रम को कट कर देगा, वहां पे घर्षण होगा, क्योंकि उसका हल्का सा नीचे की तरफ है, आगे की तरफ है, और तुम कर रहे हो पीछे की तरफ। तो जो सॉकेट के अंदर फंसेगा, बार बार टच करेगा। अब टच करेगा तो क्या होगा, कार्टिलेज की लेयर कट होएगी। कार्टिलेज की लेयर कट हुई, उसके बाद सीधा क्या होगा, बोन लगेगा हिप जॉइंट पे, वहां पे क्रैक आ गया। सबसे ज्यादा होता है कि हिप जॉइंट में क्रैक आ जाता है ज्यादा जबरदस्ती करने से। तो इसीलिए मैं, संजू जी थी वो, उनको बोला भैया मत करो, जितना होता है चुपचाप उतने भी रुक जाओ। हो सकता है कि वहां पे प्रॉब्लम हो, रुक जाओ, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पंगे ना लो, ठीक है। अच्छा सर, मैं यही हूँ। हाँ ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन हो गए खत्म। अब बिना बात के अब टाइम हो रहा है, आप पास कर रहे हो सब। अब क्या करूं मैं? हाँ गीतांजलि, क्वेश्चन है तो पूछो। यस, अब मुझे आप लोग। हाँ, मेरी स्टूडेंट है तो उसको पश्चिमोत्तासन में जैसे वो लेग सामने की तरफ रखती है तब तो उसके लेग एकदम स्ट्रेट होते हैं, तो जैसे जैसे लेग ओपन करती है वो अपनी लिमिट के अनुसार ही ऐसे हो जाती है। हाँ, वो नीज ऊपर रहते हैं उसके, तो बोलती है मैं नीज उसके नीज ऊपर रहते हैं, तो वो नीज नहीं कर पाती है। तो क्या अलाइनमेंट ठीक कर पाए, तो बोलती है नीज मेरे तो मतलब जैसे ऐसे स्प्रेड किया उसने लेग। उसको जल्दी ही इनर नीज में दिक्कत आने वाली है। जब वो आगे जाती होगी उसको इनर नीज में पेन भी आता होगा। हाँ, उसके पेन आता है। वो नीज नीचे करके जैसे अपन लोग ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो उसके नीज ऊपर रहते हैं, तो उसको प्रॉब्लम है या कैसे अलाइनमेंट से? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है गीतांजलि। देखो कहने में बुरा लग सकता है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट उसका जो हो रहा है वो बहुत नेचुरल है, उसका वो बिल्कुल नेचुरल है, आपको नॉलेज नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे अलाइनमेंट काम में आती है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपके किसी के भी स्टूडेंट के अगर फीट ऐसे की तरफ बाहर की तरफ गिरते हैं तो यू एक्सपोज द इनर साइड ऑफ द नी। उसका नी इनर साइड, जो इनर साइड मतलब मीडियल साइड खराब होके रहेगा, आज नहीं तो कल, और उसको पेन आता भी होगा। अभी के लिए इतना कर सकते हो, पैरों में डिस्टेंस कम करा दो अगर उनको नी में पेन आता है, ठीक है। अब आपको अपनी कलाएं ठीक करनी होगी, ये समझने के लिए उसमें दिक्कत क्या है। उसके जो हिप रोटेटर्स हैं, दे आर टाइट, इट विल एक्चुअली टेक इट इन वो आउटर रोटेशन और इनर रोटेशन के क्या रूल रहते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप उसमें गलती करवाओगे, ठीक है। आपको फ्रंट बेंड का जो हो रहा है वो बिल्कुल नेचुरल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, होता है, बहुत लोगों का होता है, वो तो होके रहेगा उसका। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अभी के लिए इतना काम करा दो, पैरों में डिस्टेंस कम कराओ, ठीक है, और इंटरनल रोटेट कराने की कोशिश करो, या उस लेवल तक जाओ जहां पे उनको इंटरनल रोटेट करा सकते हो। एटलीस्ट नी तो बच जाएगा। बैक का कहने का अभी जब मैं नहीं देख पाऊंगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ, ये मेजरली सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक रहती है। आप अभी के लिए इतना जान लो कि यस, इंटरनल रोटेशन से अगर वो कर पाती है तो कराओ, नहीं कराती तो आपका फॉरवर्ड बेंड का तो असर मिलेगा नहीं, इनर नी पक्का जाएगा, 100% हो जाएगा। लेग में लेंथ क्रिएट करनी होती है, लेग में स्ट्रेंथ क्रिएट करनी होती है, जब जाके लिफ्ट मिलता है। कल कैसे लिफ्ट मिला? जब आपने पीछे की तरफ खींचा, जैसे आपने नी को पीछे खींचा, आपकी स्पाइन में लंबाई आई, है ना। लेकिन जब आपकी स्टूडेंट कर रही है तो वो ऐसे करके बैठ रही है, पैर बाहर ऐसे करके बैठ रही है ना, है ना, ऐसे करके बैठ रही है ना, वो सीधा तो नहीं बैठ पा रही। नहीं, आता ही नहीं है सर, लाइक मतलब मैं कह तो रहा हूँ, मैं बिना देखे बता रहा हूँ। अगर उसका बाहर की तरफ घूम रहा है तो वो सीधी बैठ ही नहीं सकती। अगर वो सीधी बैठी है तो नी सीधा रहेगा, ऐसे बैठी है तो बाहर की तरफ सर जाएगा। ये बायोमैकेनिक है हमारी, मैं बताता रहा हूँ, मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि वो ऐसे बैठती है, पैर खुल जाते हैं ऐसे, उसकी बैक जाएगी, बैक नहीं जाएगी तो नी जाएंगे, पक्का जाएंगे, ठीक है। तो
अभी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तो देखो हमारे पास जो स्टूडेंट आएंगे उनकी तो प्रॉब्लम है ही, तो ऑब्वियसली धीरे-धीरे ठीक फ्लेक्सिबिलिटी। होगा ना सर। भाई जो हमारे पास स्टूडेंट आएंगे वो तो ऑब्वियसली उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का, उनका अलाइनमेंट का तो इशू है ही है। बीइंग अ टीचर हमको पता होना चाहिए कि उसको कैसे देखना है, उसके रूल्स क्या होते हैं, और उस रूल्स को यूज करके इसके साथ हम क्या अलाइनमेंट ले सकते हैं, कि क्या सॉरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉप यूज करना है, क्या यूज करना है, कैसे करके ये भी सेफ रहे, इसके नीज भी सेफ रहे और उसके बाद सब कुछ आगे चलता रहे। बैठ है तो थोड़ा ठीक हो गीतांजलि, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रूल होते हैं। तो किसी चीजों को ऐसा नहीं होता मैंने आपको दे दिया, इसके पीछे रूल है, फॉरवर्ड बैंड के कुछ रूल्स हैं। अगर वो रूल आपको नहीं पता, आपको चेक करना होता है ये ठीक, ये चीज ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद एडजस्टमेंट यूज करो। तो मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ जाएंगी यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो भी हमारे पास स्टूडेंट आएंगे उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना, ये तो मान के चलो ना, तभी तो आपके पास आ रहे हैं, नहीं तो खुद ही नहीं कर लेते, उनका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बीइंग अ टीचर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जिसके पास अलग कंडीशन है, तो एक्चुअली हमको फिर अपग्रेड होने की जरूरत है ना। तो प्लीज ये कोर्स एक तरह से आपको ये भी बताता है कि एक्चुअली हमारा अभी जैसे आप कितने भी अच्छे आसन कर लेते हो, हमको रुकना नहीं, अभी और पढ़ना है, बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए, ठीक है। एक वो भी बताता है मेरी झील नहीं खत्म हो रही कि यार अभी तो मुझे अपने से और आगे के लोग दिखाई देते हैं, दे आर डूइंग डैम गुड, उनकी नॉलेज जबरदस्त है, जो बुक्स लिख रहे हैं वो इतना सब स्टडी करके बैठे हुए, रेफरेंसेस डाल रहे हैं, वो जो उन्होंने रिसर्चेस पीछे देखी है ना। तो ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आ रहे हैं। अरे भैया कहाँ पहुंचे हुए, मैं तो कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहा। जब आपने समझ लिया कि मैं टीचर, मेरे को पैसे अच्छे आ रहे हैं, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो अच्छी टीचर बन चुकी हूँ, नहीं, वही दिक्कत है। यू हैव टू एक्चुअली देखना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, कितना आगे हमको जाना है, अभी तो बहुत कुछ आ गया, तो आपको अपने आप रास्ते भी दिखाई दे देंगे। अगर देखो आप यहाँ पे आए हो तो ये भी दिख गया ना रास्ता, ऐसे ही रास्ते मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बट हाँ, करने की जरूरत है, स्टूडेंट्स का ख्याल रखना आपकी जरूरत है। और आज की डेट में एनाटॉमी और अलाइनमेंट ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि लोग काफी लेट शुरू कर रहे हैं जब सब कुछ खराब हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में अलाइनमेंट की अगर समझ नहीं होगी तो आप वही चीज कर रहे होगे जो बच्चों को करा रहे हो। बच्चों को जरूरत होती नहीं है, आप सोचोगे उसको हो रहा तो इसको भी होगा, नहीं, इनके लिए ट्रीटमेंट अलग होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन अलग रहेगा, सीधी सिंपल बात ये है, ठीक है। और सच बताऊं तो मैं भी आपकी जगह ही था एक टाइम पे, मेरे भी दिमाग में झील आई कि यार हर एक बंदा अलग अलग कर रहा है एक ही क्लास के अंदर, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके पीछे का वाई क्या है। तो आई कुड मेक इट, मतलब मेरे गुरु नहीं रहे, मेरे टीचर्स नहीं रहे, मेरा टीचर रहा है गूगल और रिसर्चेस। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसे चलो, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं कर पाया, है ना। मैंने भी मास्टर्स किए, मैंने भी टीटीसीज किए, बट नहीं सीखा मैंने वहां पे ये सब चीजें, ये खुद की स्टडी से आया है, मैं कर पाया, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी। मुझे कई साल लग गए इसको करने में, कोई रिसर्च पढ़ के, किसी का पढ़ के, उसने क्या बताया उसको कनेक्ट डॉट्स करके, है ना, तो मैं कर पाया। बट हाँ, मैं भी ऐसी तुम्हारी जगह पे था, मुझे भी नहीं पता था, बट हाँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन कौन थे कि इसका हो रहा है, इसका क्यों नहीं, इसका हो रहा है, इसका क्यों नहीं, इसकी बॉडी अलग, इसकी बॉडी अलग। तो मैंने फिर पढ़ा कि भाई सबकी बॉडी अलग होती है, कि सबका स्ट्रक्चर, उसने लिखा सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। फिर मैंने क्या क्या दिक्कतें होती है, फिर उसने कहा ये दिक्कतें होती हैं, फिर अच्छा ये दिक्कतें होती है तो इससे क्या हो सकता है। फिर वो समझ में आ रहा है यार तो पूरी स्टोरी है, तो मेरा दिमाग चकरा गया। फिर छोटे छोटे चंक्स को पकड़ के आगे चले, छोटे छोटे चंक्स को आगे लेके पकड़ के चले, तो उसमें डॉट्स कनेक्ट करते जाए। फिर पता चला कि भैया फिजिक्स ही तो है अपनी बॉडी के अंदर, और तो कुछ है नहीं, मूवमेंट क्या, फिजिक्स ही तो है। तो रूल बेस बनाना शुरू किया मैंने अपने लिए कि किस तरीके से इतनी सारी स्टडीज को छोटा छोटा बना दूं, क्या कॉमन चीजें हैं इसमें, ठीक है। वही जो प्रोग्रामर वाला दिमाग, तो उस तरह से बन गया। लेकिन हर एक को ये फार्मूला सूट कर जाएगा और वो कितना आगे चल पाएगा, इतना इजी नहीं है। इसलिए हमको टीचर्स की जरूरत पड़ती है कि वो हमको शॉर्टकट करके रास्ता बता दे, है ना। हमें इतना माथा पच्ची में ना जाना पड़े, टीचर्स इसलिए चाहिए होते। मुझे अगर मिल चुका होता तो मैं भी कर लेता। जितने टीचर्स मेरी लाइफ में आए वो उनका योगदान है, बट जो मैं आज करा रहा हूँ ये मेरी खुद की सेल्फ स्टडी है, उनका अपना योगदान था। उन्होंने कुछ चरण आगे चलाया, मुझे मोटिवेट किया। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कोई अच्छा टीचर देखें, जरूर नहीं है वो मैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, टू बी वेरी, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिसके साथ आपकी सेटिंग बैठ जाए, जो सब कुछ टाइम एफर्ट वगैरह सब बैठ जाए, अवसर करें, लेकिन सीखें। अब बायोमैकेनिक की तरफ अपना दिमाग ज्यादा लगाएं, है ना, बॉडी को समझने में ज्यादा दिमाग लगाएं, क्योंकि बॉडी ही तो यूज हो रही है एट एनी पॉइंट, है ना।
अगर उसको समझ जाओगे तो सॉल्यूशंस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, फिर रट्टे नहीं मारने पड़ते कि अच्छा बैक बैंड में भुजंग आसन करना है, पश्चिमोत्तानासन नहीं करना, अच्छा रट लिया ओके, फिर वो बोलते नहीं रटना नहीं है, उसको समझना है ना। ठीक है सर इसी बात पे मुझे एक और बात याद आई। इनफैक्ट मैंने आज ये भी रियलाइज किया, जब हम भुजंग आसन करते हैं तो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं अपने आप को शोल्डर्स रोल बैक करो या ये है वो, तो आपने बोला था कि वो याद करो कि आपको अपने स्कैपुला को जो बीच की मसल है उस पे फोकस करो। और एक्चुअली में क्या, अगर आप सिर्फ मसल पे फोकस करके करते हो तो आपको पीछे कहीं पर वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा अलाइन हो जाता है। हो गया ना। देखो जो करके आया वो बता पाएगा, जो नहीं करा वो बैठ के अब अपने दिमाग में बुनते रहो, क्यों नहीं करा आप लोगों ने, 2 मिनट की बात नहीं थी, सबको करना था, फील करते तो मजा आ जाता है ना। यही है फिर ऐसा होता है, एक के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स कर रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फॉरवर्ड बेंड में मैंने अपने स्टूडेंट को करवाया, यूजिंग ऑल द मसल्स बिलो द नेवल एंड अबव द जेनिटल, मतलब काफी लोगों को बहुत फर्क पड़ा, मतलब आज लाइक बहुत मेरे को लिख कर भी आया कि आज बहुत फर्क पड़ा है फॉरवर्ड बेंड में। अच्छा लिख के भी आया, बताओ, देखो कॉम्प्लीमेंट मिल गए, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। और हाँ पहले आप खुद करो फिर दूसरों को कराओ, कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट। ठीक है अब हाँ जी पारुल जी। मैंने भी मेरे क्लास में आज वो पुलिंग वाला आपने बताया था ना, कि जब बेंड करते हैं तो आगे वाले मसल्स टाइट करने होते हैं, वो मेरे आज बताया और वो एक्सपीरियंस करवाया सबको, तो बहुत फर्क लगा, सबको अच्छा लगा। एफर्टलेस हो गया, फोकस्ड हो गया, एंड यू आर कनेक्टेड टू योर बॉडी नाउ, है ना। ये नहीं अपने दूसरे को नहीं देख रहे, वो अपनी मसल को देख रहे हैं, अच्छा इसको स्क्वीज करना है तो अपनी मसल को देख सकते हैं, दूसरे की मसल को तो नहीं देख सकते, दूसरे के पोज को देख सकते हैं सिर्फ, अभी वो खुद से जुड़े हुए थे, है ना। और वो इम्प्रूवमेंट भी आ गया, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग में इम्प्रूवमेंट भी आया है, मतलब ये फोकस करने से कि पर्टिकुलर ये मसल्स पे ही फोकस करना है आपको, तो बेंडिंग भी ज्यादा हो गया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। देखो एक लेवल तक पहुंच गए, है ना, कि फोकस कहाँ करना है, एटलीस्ट वो आ गया। अलाइनमेंट नहीं आई वो बात एक अलग है, लेकिन कहाँ फोकस करना ये तो पता चला। अभी पहले तो कहाँ फोकस कर रहे थे फॉरवर्ड बेंड में, हैमस्ट्रिंग पे। करेगा कुछ नहीं कर रहा, वो तो बेचारा खींचा जा रहा है, जो खींचा जा रहा है वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ परमिट कर पाएगा कि भैया मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, राइट। और आपने उन्होंने देखा होगा कि रेंज भी बढ़ी और हैमस्ट्रिंग पे बड़ा अच्छा वाला स्ट्रेच आएगा, नॉट ऑन द टेंडन्स, ये एक अच्छी बात होगी। सेंटर से फोर्स पड़ेगी, सेंटर पे जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो अब बहुत कम लोग रह गए, संजू जी तो चली गई, ठीक है, और सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ना था मुझे। ठीक है चलो भाई, अब एक एक करके अपना एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों को सुनना चाहूंगा, ठीक है। परसेप्शन क्या था, कैसा रहा, कहाँ आप पहुंच गए हैं, जो भी, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, याद नहीं रहता है और थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब हाँ पारुल जी कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, मैं ये बोलती हूँ कि मेरा ओपिनियन में आपको एक्सपीरियंस पहले शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे 4 बजे बैच स्टार्ट होती है। हाँ अगर किसी को जाना है तो मैं एक बार ना